हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। लर्न ड्राइंग इन 30 डेज ये स्टार्ट किया था सीरीज हम लोगों ने, और ये सीरीज का आखिरी वीडियो है। होपफुली ये जो सीरीज है आप लोगों को पसंद आया होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हम लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं वो है ओल्ड लेडी का। आउटलाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कौन सी पेंसिल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये हमारे सीरीज का आखिरी वीडियो है, और यहाँ पे जो पेंसिल मैंने लिया है वो है स्टेडलर का, और पेपर आप ले सकते हो 200 GSM ब्रूस्टो का। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2B पेंसिल से हम लोग कर रहे हैं सबसे पहला लेयर। और ये पहला लेयर जो होता है ना, एक फिल लाइट होता है जहाँ पे थ्रू आउट द फेस वो आपको रहता है। इसके बाद हम लोग एक एक डिटेल करेंगे। जितने भी आप रिंकल देख रहे हो ना, वो रिंकल हमें ड्रॉ करना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग आ चुके हैं सेकेंड लेयर पे, इंडिविजुअली हर एक पार्ट है ना वो हम लोग जाएंगे। तो पहला लेयर हम लोगों ने 2B पेंसिल से किया था आई का, सेकेंड लेयर है 4B। तो 4B देख रहे हो ना कि अकॉर्डिंग टू लाइट, और जो फेस पे जो जितने भी आपको एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जब आते हैं, इसके अलावा रिंकल्स होते हैं ना, तो हमें ड्राइंग भी उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे चैलेंज ये होता है ना कि जैसे जैसे आप ओल्ड एज का बनाते हो तो वहां पे क्या ना, रिंकल्स में डेप्थ होता है। तो वो डेप्थ दिखाने के लिए आपको पहले तो डार्क करना होता है, उसके बाद लाइट जहाँ पे इंटरेक्ट करती है तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा शेड नहीं करना होता। तो वही हम लोग करने वाले, एक एक करके हम लोग लेयर वाइज करेंगे। और यहाँ पे ना थोड़ा फास्ट वर्जन है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहला हमारा जो सीरीज है जिसमें 30 डेज में हम लोगों ने ड्राइंग किया था, तो इसका एक कंप्लीट कोर्स भी मैंने बनाया जिसमें आपको रियल टाइम वीडियोस मिलेंगे। जैसे ये वाला आप वीडियो देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही फास्ट वर्जन है। इसका आपको स्लो वर्जन चाहिए तो बिल्कुल ही रियल टाइम वीडियो मिलेगा। और पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, 30 डेज में आप लर्न कर सकते हैं ड्राइंग। तो वो हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू लाइट ड्राइंग करना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग इस स्टेज पे आ गए जहाँ पे हमें ना रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक भी बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 30 डेज में कौन बनाता है ये रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं 30 डेज में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 30 डेज में ही ये आपको कंप्लीट करना है। आप इसको 3 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर रेफरेंसेस आपको लेने, और सिमिलर रेफरेंसेस पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे एक मैंने आपको एक ओल्ड लेडी का बता दी, ऐसे आपको 4-5 अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। तो टेक्निक मैंने आपको बता दी है। तो पहला जो है हम लोगों ने नोज और आई कंप्लीट किया है। अब इसके अलावा अब हम लोग करने वाले, अब देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों ने जब आप शेडिंग करने लगते हैं ना, तो आपका हैंड इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाता है ना, तो फिर आपको बार बार 4B स्विच ओवर नहीं करना पड़ता है, 2B फिर HB पेंसिल स्विच ओवर नहीं करना पड़ता है। आप एक ही पेंसिल से भी पूरा का पूरा कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 4B पेंसिल लिया है, 4B पेंसिल से हम लोग पहला लेयर भी बना सकते हैं और फाइनल लेयर भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। ये जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया ना, तो उसमें आपको 6B, 8B, 10B का भी यूज़ पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक एक करके एक एक लेयर जो है ना, और यहाँ पे ना आपको अभी तक हम लोगों ने कोई ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया, ये आपने देखा होगा। और ये ग्रेफाइट पेंसिल है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग जितना करोगे उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। लेकिन हमें थोड़ा सरफेस जो है ना, थोड़ा हमारा रफ ही रखना है। रफ इसलिए रखना है कि ये ओल्ड फेस है, तो यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, कई सारे टेक्सचर्स होते हैं। तो जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक एक करके लेयर जो है ना हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जैसे क्या होता है ना कि अगर सिंगल पेंसिल से लेयर कैसे करोगे, अब देखो सिंगल पेंसिल से भी कर सकते हो। पहला लेयर जो बनाएंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से बनाएंगे, और उसके बाद जो बनाएंगे थोड़ा प्रेशर देके हार्ड करेंगे। और वैसे भी आप सेकंड लेयर जब बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो डार्क होने लगता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जितने भी रिंकल्स हैं ना, तो रिंकल्स भी पहले ड्रॉ करेंगे और रिंकल्स को डार्क करते हैं। और डार्क करने के बाद उसके सराउंडिंग में भी एक फॉल ऑफ देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रियल इफेक्ट आता है आपको। अभी आप देख रहोगे ना, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट आने लगता है। और जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट मतलब कि डार्क एंड लाइट पे करोगे ना, तो डेप्थ ज़्यादा आता है। उसमें क्या होता है ना कि एक फीचर पता चलता है कि कौन सी चीज़ पीछे की तरफ है, कौन सा आगे की तरफ है। अब नोज़ देखो, नोज़ में ही आपको दिखेगा ना कि शेडो जहाँ पे है, यानी कि वो अंदर की तरफ है। और जितना लाइट की इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर वो उठा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे चिक जो है ना, वो हम लोगों ने जहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अभी रिंकल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो लग रहा है कि पीछे की तरफ है और ऊपर की तरफ हम बना रहे हैं। तो अभी आ गए फोरहेड की तरफ। तो फोरहेड ये देखो, अब जब बनाने लगोगे ना तो बहुत इजी होने लगता है। जैसे यहाँ पे टेक्सचर जो है, टेक्सचर हम लोग दे रहे हैं, और ये बिगनर के हिसाब से मैंने बनाया, तो बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर रियलिस्टिक जो होता है ना, वो एकदम आउटपुट नहीं दिया है। और ये मैंने बहुत ही क्विक फॉर्मेट में बनाया, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये बिगनर का है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि एक बार आप ऐसा आउटपुट दे दो और फिर आप बोलोगे कि ये बिगनर बना सकते हैं, तो बिगनर भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, कुछ कुछ चीज़ें ना हमने फास्ट बनाई है, और अकॉर्डिंग टू
हमारे जो जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं वैसा ही बनाइए। अब देखो ये टेक्सचर है, शेडिंग है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो सरफेस है, जो स्किन है, स्किन का फ्लो है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे शेडिंग भी की है। तो ये मेथड से अगर आप करोगे, बिगनर हो ना, तो बहुत अच्छा करोगे और ये टेक्निक आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे देख रहे हो ना, अब मुझे लगता है ना कि हम लोगों ने पूरा का पूरा एक जो अभी तक इतना बनाया है, अगर रियल टाइम वीडियो देखा जाए तो ये कंप्लीट 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि जितना आपको फास्ट दिख रहा है, अगर हम लोग स्लो करने जाए ना तो बिल्कुल ही आपको स्मूथ पेंसिल करना होता है, सॉफ्ट हैंड रन करना होता है। तो एक एक करके हर एक पार्ट जो है ना वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है, देखो इस सीरीज़ में एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने जो सीखा है ना वो इंडिविजुअली सीखा है। जैसे कि आई का बनाया, नोज़ का बनाया, फिर दूसरा नोज़ है, दूसरा नहीं नोज़ नहीं आई है, तो दूसरा आई को जो भी बनाया तो वहाँ पे हम लोगों ने शेड किया है। और नहीं तो पहले कभी कभी क्या करते हैं, तो बिगनर्स अभी भी बहुत क्या करते हैं कि कंप्लीट फेस पे ही ना HB पेंसिल या 2B पेंसिल से शेड करते हैं। तो ये अब जैसे जैसे प्रोफेशनली आप ग्रो होगे ना, तो इंडिविजुअली एक एक पोर्शन को आप लोग टारगेट करोगे, उसको कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे पे जाओगे। तो यही कुछ करने वाले हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हो आई नोज़ हो गया, तो अभी लिप्स पे आ गए और साथ में स्किन का टेक्सचर भी दिया हम लोगों ने। और यहाँ तक अभी कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया, पूरा का पूरा जो है ना ये शेडिंग है, पेंसिल शेडिंग है। तो इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डार्कनेस के हिसाब से आप पेंसिल ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे HB पेंसिल से किया या 2B पेंसिल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो वो चीज़ें हम लोगों ने 4P पे स्विच ओवर किया, फिर 6B पे किया। अब जैसे नोज़ के नीचे है और यहाँ पे जो आई बॉल है ना वो कंप्लीट डार्क होनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको 6B या 8B यूज़ करेंगे। फर्दर हम लोग यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ रिंकल में भी करेंगे जहाँ जहाँ पे डार्क ज़्यादा देना है। तो ये कुछ ऐसे करेंगे और इसमें ना अकॉर्डिंग टू लाइट जो है ना वो शेड करते जाएंगे। तो ये जैसे जैसे आप ड्राइंग करते हो ना तो टेंटेटिव आप उसको ड्रॉ करते हो और आगे जैसे जैसे बढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है कि हाँ कितना कॉन्ट्रास्ट देना है। और जब भी आप ड्राइंग करो ना तो एक बार ना 5 मिनट का ब्रेक लो और 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद ना जब देखोगे तो आपको थोड़े करेक्शंस या फिर जो इम्प्रोवाइजेशंस दिखेंगे। नहीं तो लगातार आप वर्क करोगे ना तो कोई भी रेफरेंस होता है ना, तो जब आप आर्ट वर्क बना देते हो तो वहाँ पे लगता है ना कि एकदम मैच हो रहा है। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए ना कुछ ब्रेक लिया करो, इसको आंखों को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये कुछ फोरहेड पे भी हम लोग आ चुके हैं और फोरहेड में देख रहे हो ना कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिंकल को भी ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग शेड कर रहे हैं। तो यही करना है और एक एक करके पूरा स्किन जो टेक्सचर है ना वो आपको एकदम थोड़ा रफ है। और रफ इसलिए बना है कि ओल्ड जब एज होता है ना तो उसमें ना टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सप्रेशंस ज़्यादा होते हैं और रिंकल्स पूरा भर भर के रहता है। तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो हर एक पोर्शन को ना आपको मैच भी करना है। जैसे अगर आपने आई के पास किया तो वही चीज़ें सेकेंड आई पे भी होंगी, चिक में भी उतने ही आपको दिखेंगे जितने भी आप देख रहे हो ना कि टेक्सचर्स हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड करना है हर जगह पूरे फेस पे। और एक एक करके हम लोग यहाँ पे अभी आ गए लिप्स पे। लिप्स पे भी आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि लाइटिंग का इफेक्ट भी आता है। जैसे लाइटिंग का इफेक्ट कैसे आता है, ये है ग्रेफाइट पेंसिल और डार्कनेस तो हमारा दोनों तरफ एक ही है। जब आई बॉल देखोगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड जो है ना वो ब्राइट इसलिए दिख रहा है ना कि वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और रिफ्लेक्शन क्योंकि ये जो ग्रेफाइट पेंसिल है बहुत रिफ्लेक्टिव होता है तो वो चमक रहा है। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। आप जब ड्रॉ करो ना तो उसको सिमिलर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये ब्राइट है और ये डार्क है, तो करना दोनों को सिमिलर ही है। अगर पोर्शन बनाओगे राइट का और लेफ्ट का तो दोनों तरफ ही सेम रहेगा। और यहाँ पे देखो अच्छा तरीका ये है ना कि अगर आप दूसरा कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं करने वाले हो तो उस एरिया को आपको कितना इंटेंसिटी तक रखना है, कितना डार्क करना है और किसको कितना ब्राइट छोड़ देना है, ये डिपेंड करता है कि लाइट की इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जा रही है। तो ये बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया है, ना मेकअप ब्रश यूज़ किया है, ना पेपर स्टैम्प यूज़ किया है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर चुके होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा एक तरीके से टेस्ट ही है कि पूरा ड्राइंग जो है वो हम लोग विदाउट ब्लेंडिंग टूल से करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हमें फ्री हैंड बनाना है और फ्री हैंड के साथ साथ हमें शेडिंग जो भी करनी है ना वो हमें अकॉर्डिंग टू लाइट करनी है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है। और इसके अलावा देख रहे हो ना कि कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन रखना है। ये कम्प्लीट ही ब्लैक एंड वाइट है इमेज, तो ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ ना इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा ऐड होता है। तो एक एक करके लेयर भी ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 6B या 8B जो है ना वो हम कर सकते हैं। अभी आ गए हैं हेयर पे। हेयर जो है ना उसको आप फ्लो मेंटेन कीजिए।
या तो आप बिल्कुल ही डार्क करना चाहते हो तो चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर लीजिए। चारकोल पेंसिल यूज़ करके आप वहाँ पे फिर अकॉर्डिंग टू लाइट जो भी होगा ना, तो उसमें शाइन वगैरह देना है आपको हेयर पे, तो वो आप मोनो इरेजर के थ्रू भी दे सकते हो आप। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे लाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जहाँ पे ब्राइट है तो वहाँ पे उस पोर्शन को हम लोग कम शेड कर रहे हैं, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें ना फिर से आपको ब्लेंडिंग टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ तक जो बनाया है सब के सब शेड किए हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर रखना होता है क्योंकि स्मर्ज ना हो जाए नीचे क्या जो भी आप ड्राइंग बनाया आपने। फिर भी ये तो A4 साइज़ का है। जब सोचो कि A1 साइज़ का होता है, A2 साइज़ का होता है, तो वहाँ पे ना लोग स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब देखो आ गया 10B डार्केस्ट पेंसिल है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना आर्टलाइन की भी पेंसिल यूज़ किया है, और जहाँ पे हमें बारीक शेड करना है, डिटेल करना है ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टेडलर का पेंसिल का यूज़ किया है। अगर आपके पास स्टेडलर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल आर्टलाइन की भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए ना मैंने आर्टलाइन की पेंसिल ली है, क्योंकि आर्टलाइन की पेंसिल ना कंपेयर टू स्टेडलर बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। अगर एक पेंसिल इसकी 6 रुपये की आती है, 12 रुपये की आती है। एक जो आपका आर्टलाइन की पेंसिल है ना वो 12 रुपीज़ की आती है, और इससे भी 15 टाइम समझ लो कि उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है स्टेडलर की पेंसिल। तो स्टेडलर की पेंसिल बचाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको 10B से मैंने बैकग्राउंड कर रहा हूँ मैं। और बैकग्राउंड कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से कर रहे हैं, और जहाँ पे ना डार्क रखना है, डार्क करने के बाद किनारे की तरफ बिल्कुल ही हैंड प्रेशर कम करके फिर हम लोग कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड भी बना लेंगे। हाँ, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि पेंसिल इसलिए यूज़ करें क्योंकि कॉस्टली नहीं पड़ता, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। और वही चीज़ आउटपुट लाने के लिए ना आप जो स्टेडलर का पेंसिल खर्च करोगे, जिसको आप अच्छी स्केचिंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, तो हमें मुझे लगता है कि एक वाइज डिसीजन है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये हमारा ग्रेफाइट पेंसिल, जो कि आर्टलाइन का। अगर आप चाहो तो चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप ग्रेफाइट पेंसिल से पोर्ट्रेट बना रहे हो और बैकग्राउंड अगर आपने चारकोल पेंसिल से यूज़ कर लिया तो डार्कनेस अगर ज़्यादा हो गई तो कॉन्ट्रास्ट आपको पीछे ज़्यादा लगेगा, ऊपर भी आपको रिक्वायरमेंट लगने लगेगी कि यहाँ पर भी कुछ चारकोल पेंसिल यूज़ करना चाहिए। लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर चारकोल पेंसिल वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यही जो डार्कनेस है ना हम लोग किनारे की तरफ कर रहे हैं, लेकिन ग्रेफाइट होने की वजह से ना उस रिफ्लेक्शन आ रहा है और यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है। तो ऐसा कई बार ये होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि बनाया मैंने अच्छा है, लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया है, क्लिक लेने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो कभी कभी डिटेल नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे जो डिटेल नहीं आ रहा है इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो है वो आखिरी है सीरीज़ का, तो कुछ धमाकेदार होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने जो शार्पन करना है ना, तो नॉर्मल छोटे वाले जो होते हैं ना शार्पन से नहीं किया, मैकेनिकल जो शार्पन है ना उससे मैंने किया। अगर आपको इसका लिंक भी चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हो, ये पिछले संडे को हम लोगों ने एक वीडियो लाया था, उसमें मैंने आपको बताए थे प्रोडक्ट के बारे में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्रोडक्ट भी देख सकते हो और मैकेनिकल शार्पनर जो है वहाँ से बाय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि यही एक प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा टूटने का, जो 10B रहता है या फिर 8B रहता है ना, तो टूटते ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ से इसमें दिखाने वाला हूँ क्योंकि बिगनर है ना, तो उनको ये ना लगे कि उनका ही पेंसिल टूटता है, सबका पेंसिल टूटता है। लेकिन मैकेनिकल पेंसिल मैकेनिकल जो हमारा जो शार्पनर है ना उससे शार्पन बहुत जल्दी हो जाता है। हेयर जो है हम लोगों ने स्टेडलर से किया है। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि फोकस लाने के लिए, पोर्ट्रेट को फोकस लाने के लिए हम लोगों ने कंप्लीट जो है ना ये बैकग्राउंड को डार्क में रखा है, और कैरेक्टर को जो है ना और ज़्यादा हमें कॉन्ट्रास्ट मैच करना पड़ेगा बैकग्राउंड से। तो ये कुछ इस तरीके से हमें करना है। और आप चाहो ना तो हल्का सा ब्रश लगा के भी इसको हल्का स्मूथ कर सकते हो टेक्सचर को। तो यही कुछ किया है हम लोगों ने यहाँ पे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका कोर्स भी ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, तो वेबसाइट पे जाके वो कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।